श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री रामचरितमानस उत्तरकांड। आज की कथा दोहा नंबर 90 से शुरू करते हैं। बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही मार्मिक, सभी राम भक्त ध्यान से सुने। बिनु विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिनु दृढ़ राम। राम कृपा बिनु सपुण्य हो, जीव ने ले विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती। भक्ति के बिना श्री राम जी पिघलते ढलते नहीं, और श्री राम जी की कृपा के बिना जीव सपने में भी शांति नहीं पाता। अस विचार मति धीर तजी, कृतज्ञ स्वयं सकल। बजौ राम रघुवीर करुणा, सुंदर सुखद। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम। हे धीर बुद्धि, ऐसा विचार कर संपूर्ण कृतज्ञों और संदेह को छोड़कर करुणा की खान, सुंदर और सुख देने वाले श्री रघुवीर का भजन कीजिए। निज मति सरीस नाथ में गाई, प्रभु प्रताप मही माँ खगराई। कहो ने कछु करी जुगति विशेषी, यह सब में निज न्याय नहीं देखी। हे पक्षीराज, हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु के प्रताप और महिमा का गान किया। मैंने इसमें कोई बात युक्ति से बढ़ाकर नहीं कही, ये सब अपनी आंखों से देखी गई है। महिमा नाम रूप गुण गाथा, सकल अमित अनंत रघुनाथा। निज निज मति मन मुनि हरि गुण गावही, निगम शेष शिव पार ने पावही। श्री रघुनाथ जी की महिमा, नाम, रूप और गुणों की कथा सभी अपार एवं अनंत हैं, तथा श्री रघुनाथ जी स्वयं भी अनंत हैं। मुनिगण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार श्री हरि के गुणगान गाते हैं। वेद, शेष और शिव जी भी उनका पार नहीं पाते। तुम ही आदि खग मसक प्रजंता, नभ उड़ाए नहीं पावई अंता। तिमि रघुपति मही माव गाहा, तातिक बहु को पावने था। आपसे लेकर मच्छरंत्र सभी छोटे बड़े जीव आकाश में उड़ते हैं, किंतु आकाश का अंत कोई नहीं पाते। इसी प्रकार ही तात श्री रघुनाथ जी की महिमा भी अथाह है, क्या कभी कोई उसकी थाह पा सकता है। राम काम सत कोटि सुभगतन, दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन। सखी कोटि सत सरिस विलासा, नव सति कोटि अमित अवकाशा। श्री राम जी का अरवों कामदेव के समान सुंदर शरीर है। वे अनंत कोटि दुर्गाओं के समान शत्रु नाशक हैं। अरबों इंद्रों के समान उनका विलास ऐश्वर्य है। अरबों आकाश के समान उनमें अनंत अवकाश स्थान है। मारुति कोटि
शत विपुल बल रवि सति कोटि प्रकाश शशि सति कोटि सुशीत तल समन सकल भव त्रास सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। अरबों पवन के समान उनमें महान बल है और अरबों सूर्य के समान प्रकाश है। अरबों चंद्रमाओं के समान वे शीतल और संसार के समस्त भयों का नाश करने वाले हैं। काल कोटि शत सरिस अति दुस्तर दुर्ग दुरंत धूमकेतु सति कोटि समुद्रधरस भगवंत सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। अरबों कालों के समान वे अत्यंत दुस्तर दुर्गम और दुस्तर हैं। वे भगवान अरबों धूमकेतुओं उछल तारों के समान अत्यंत प्रबल हैं। प्रभु अगाध सति कोटि पताला समन कोटि शत सरिस कराला तीरथ अमित कोटि सम पावन नाम अखिल अग पूरा न सावन। अरबों पातालों के समान प्रभु अथाह है, अरबों यमराजों के समान भयानक है। अनंत कोटि तीर्थों के समान वे पवित्र करने वाले हैं। उनका नाम संपूर्ण पाप समूह का नाश करने वाला है। हिमगरी कोटि अचल रघुवीरा सिंधु कुटी शत सम गंभीरा कामधेनु सति कोटि समाना सकल कामदायक भगवाना। श्री रघुवीर करोड़ों हिमालयों के समान अचल स्थिर हैं और अरबों समुद्रों के समान गहरे हैं। भगवान अरबों कामधेनुओं के समान समान सब कामनाओं को इच्छा पदार्थ के देने वाले हैं। शरद कोटि अमित चतुराई विधि सति कोटि श्रेष्ठि निपुलाई विष्णु कोटि सम पालन करता रुद्र कोटि शत सम सहहरता। उनमें अनंत कोटि सरस्वतियों के समान चतुरता है। अरबों ब्रह्माओं के समान श्रेष्ठ की निपुणता है। वे करोड़ों विष्णुओं के समान पालन करने वाले और अरबों रुद्रों के समान संहार करने वाले हैं। धनद कोटि मत समधनवाना माया कोटि प्रपंच निधाना भार धरन सति कोटि असीहा निर्वधिक निरूपम प्रभु जगदीशा। वे अरबों कुबेरों के समान धनवान और करोड़ों मायाओं के समान सृष्टि के खजाने हैं। बोझ उठाने में वे अरबों शेषों के समान है। अधिक क्या जगदीश्वर प्रभु श्री राम जी सभी बातों में सीमा रहित और उपमा रहित हैं। निरुपम न उपमा आन राम समान राम निगम कहे कोटि जिमि कोटि शत खगोत सम रवि कहत अति लघु लहे एह भांति निज निज मति विलास मुनीस हरि बखानहि प्रभु भाव गाक अति कृपाल से प्रेम सुनि सुख मानहि। श्री राम जी उपमा रहित हैं, उनकी कोई दूसरी उपमा है ही नहीं। श्री राम के समान श्री राम ही हैं, ऐसा वेद कहते हैं। जैसे अरबों जुगनों के समान कहने से सूर्य प्रकाश प्रशंसा को नहीं वरे अत्यंत लघुता ही प्राप्त होती है, सूर्य की निंदा ही होती है। इसी प्रकार अपनी अपनी बुद्धि के विकास के अनुसार मुनीश्वर श्री हरि का वर्णन करते हैं, किंतु प्रभु भक्तों के भाव मात्र को ग्रहण करने वाले और अत्यंत कृपालु हैं। वे उस वर्णन को प्रेम सहित सुनकर सुख मानते हैं। राम अमित गुण सागर थाय की पावई कोय
संतन सन जन जस किछु सुनऊ, तुम्हें सुनावो सोए। श्री राम जी की अपार गुणों के समुद्र हैं, क्या उनकी कोई थाह पा सकता है। संतों में से मैंने जैसा कुछ सुना था वही आपको सुनाया। भाव बस भगवान सुख निधान करुणा करुणा भवन राम, तजी ममता मदमान भजई सदा सीतरवन। सुख के भंडार करुणाधाम भगवान प्रेम के बस हैं, अतएव ममता मद और मन को छोड़कर सदा श्री जानकी जी नाथ ही भजन करना चाहिए। सुन भूषणी के वचन सुना सुहाए, हर्षित खगपति पंख फैलाए। नैन नीर मन अति हर्षाना, रघुपति प्रतापुर आना। भूषणी जी की सुंदर वचन सुनकर पक्षीराज ने हर्षित होकर अपने पंख फुला लिए। उनके नेत्रों में प्रेमानंद के आंसू का जल आ गया और मन अत्यंत हर्षित हो गया। उन्होंने श्री रघुनाथ जी का प्रताप हृदय में धारण किया। पाछिल मोहे समुझ पछताना, ब्रा आनंदी मनुज कर माना। पुनि पुनि काम चरण शिरुनावा, जानी राम समूह प्रेम बढ़ावा। वे अपने पिछले मोह को समझकर याद करके पछताने लगे कि मैंने अनादि ब्रह्मा को मनुष्य कर जाना। गरुड़ जी ने बार बार काकभूषण जी के चरणों में सिर नवाया और उन्हें श्री राम जी के ही समान जानकर प्रेम बढ़ाया। गुरु बिनु भवु निधि तरे ने कोई, जो विरंच शंकर समु होई। स्वयं सर्प ग्रसहु मोहिताता, दुखद लहे कृतक बहु ब्राता। गुरु के बिना कोई भवसागर नहीं तर सकता, चाहे वह ब्रह्मा और शंकर जी के समान ही क्यों न हो। गरुड़ जी ने कहा कि तात, मुझे संदेह रूपी सर्प ने डस लिया था और सांप के डसने पर जैसी विष चढ़ाने वाली लहरें आती हैं वैसे ही हो बहुत सी कृतक रूपी दुख देने वाली लहरें आ रही थी। तब स्वरूप गरुणे रघुनायक, मोहि जियाओ जन सुखदायक। तब प्रसाद मम मोय नसाना, राम रहस्य अनुप जाना। आपके स्वरूप रूपी गरुड़ की सांप का बिल उतारने वाले के द्वारा भक्तों को सुख देने वाले श्री राम रघुनाथ जी ने मुझे जिला लिया। आपकी कृपा से मेरा मोह नाश हो गया और मैंने श्री राम जी का अनुपम रहस्य जाना। ताहि प्रशंस विविध विधि, शीस नाय कर जोर। बचन विनीत से प्रेम मृदु, बोले उगरण बहोर। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। उनकी भूषण जी की बहुत प्रकार से प्रशंसा करके सिर नवाकर और हाथ जोड़कर गरुड़ जी प्रेम पूर्वक विनय और कोमल वचन बोले। प्रभु अपने अविवेक ते, पूछो स्वामी तोहे। कृपा सिंधु सादर कहो, जान दास निज मोह। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। हे प्रभु, हे स्वामी, मैं अपने अविवेक के कारण आपसे पूछता हूँ। हे कृपा के समुद्र, मुझे अपना निज दास जानकर आदर पूर्वक विचार पूर्वक मेरे प्रश्न का उत्तर कीजिए। तुम सर्वज्ञ तंग तम पारा, सुमित सुशील सरल आचारा।
ज्ञान विरति विज्ञान निर्वासा, रघुनायक के तुम प्रिय दासा। आप सब कुछ जानने वाले, तत्व के ज्ञाता, अंधकार माया से परे, उत्तम बुद्धि से युक्त, सुशील और सरल आचार वाले, ज्ञान वैराग्य और विज्ञान के धाम और श्री रघुनाथ जी के प्रिय दास। कारण कवन देह पाई, तात सकल मोहि कहो बुझाई। रामचरित्र सर सुंदर स्वामी, पावौ कहाँ कहो नभुगामी। आपने यह काक शरीर किस कारण से पाया? हे तात, सब समझाकर मुझे कीजिए। हे स्वामी, हे आकाशगामी, ये सुंदर रामचरितमानस आपने कहाँ पाया, सो कहिए। नाथ सुना में अस शिव पाही, महाप्रलव नाश तब नहीं। मुधा वचन नहीं ईश्वर कही, सो मोरे मन संयम अहि। हे नाथ, मैंने शिव जी से ऐसा सुना है कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता। ईश्वर शिव जी कभी मिथ्या वचन नहीं कहते, वह भी मेरे मन में संदेह है। अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जग काल कलेवा। अंड कटाए अमित लयकारी, काल सदा दुर्ति क्रम भारी। क्योंकि हे नाथ, नाग मनुष्य देवता आदि चर अचर जीव तथा यह सारा जगत काल का कलेवा है। असंख्य ब्रह्मांडों का नाश करने वाला काल सदा बड़ा ही अनिवार्य है। तुम ही ने व्यापत काल अति, कराल कारण कवन। मोहि सो कहो कृपाल, ज्ञान प्रभाव की जोगवल। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। ऐसा में अत्यंत भयंकर काल आपको नहीं व्यापता, आप पर प्रभाव नहीं दिखलाता। इसको क्या कारण है? हे कृपालु, मुझे कहिए, यह ज्ञान का प्रभाव है या योग का बल है? प्रभु तब आश्रम आए, मोर मोहे भ्रम भाग। कारण कवन सोनाथ सब, कहो सहित अनुराग। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। हे प्रभु, आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह और भ्रम भाग गया। इसका क्या कारण है? हे नाथ, ये सब प्रेम सहित कहिए। गरुड़ गिरा सुनी हर्ष उकागा, बोले उमा परम अनुरागा। धन्य धन्य तब मति उर्गारी, प्रसन्न तुम्हारी मोहि अति प्यारी। हे मां, गरुड़ जी की बाणी सुनकर काकभूषण जी हर्षित हुए और परम प्रेम से बोले, हे सर्पों के शत्रु, आपकी बुद्धि धन्य है, धन्य है। आपके प्रश्न मुझे बहुत ही प्यारे लगे। सुनितन सुनीता वो प्रसन्न से प्रेम सुहाई, बहुत जन्म के सुध मुहि आई। सब निज कथा कहूँ मैं गाई, तात सुनऊं सादर मन लाई। आपके प्रेम युक्त सुंदर प्रश्न सुनकर मुझे अपने बहुत जन्मों की याद आ गई। मैं अपनी सब कथा विस्तार से कहता हूँ। हे तात, आदर सहित मन लगाकर सुनिए। जप तप मख सम तम प्रतिदाना, वृत्ति विवेक जोग विज्ञाना। सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, तेहि बिनु को ने पाव क्षेमा। अनेक जग तप यज्ञ यम सम, मन को रोकना, दम इंद्रियों को रोकना, व्रत दान वैराग्य विवेक योग विज्ञान आदि
सबका फल श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होना है। इसके बिना कोई कल्याण ही नहीं पा सकता। यही तन राम भक्ति में पाई, ताते मोहि ममता अधिकाई। जीते कछु निज स्वार्थी होई, तेई पर ममता कर सब कोई। मैंने इसी संसार में से श्री राम जी की भक्ति प्राप्त की, इसी से इस पर मेरी ममता अधिक है। जिससे अपना कुछ स्वार्थ होता है उस पर सभी कोई प्रेम करते हैं। पन्नागारे असी नीति, श्रुति समत सजन कही। अति नीचौ सन प्रीति करऊ जान निज परम हित। हे कर्ण जी, वेदों में मानी हुई ऐसी नीति है और सज्जन भी कहते हैं कि अपना परम हित जानकर अत्यंत नीच से भी प्रेम करना चाहिए। पाट कीट ते होई तिहि, ते पाट वर रुचिर। क्रैम पालई सब कोई परम, आपन प्राण सम सियावर। रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। रेशम कीड़े से होता है, उससे सुंदर रेशमी वस्त्र बनाए जाते हैं। इससे उस परम अपवित्र कीड़े को भी सब कोई प्राणों के समान पालता है। स्वार्थ साच जीव कहुए हा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाए भजई रघुवीरा। जीव के लिए सच्चा स्वार्थ वही नहीं है कि वही है कि मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो। वही शरीर पवित्र और सुंदर है जिस शरीर को पाकर श्री रघुनाथ जी का भजन किया जाए। राम विमुख लही विद समुदेही, कभी को विद ने प्रसन्न से तेही। राम भक्त यही तनु रुजामी, ताते मोही परम प्रिय स्वामी। जो श्री राम जी के विमुख है वह यदि ब्रह्मा जी के समान शरीर पा जाए तो भी वे कवि और पंडित उसकी प्रशंसा नहीं करते। इसी शरीर से मेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई। इसी से हे स्वामी वह मुझे परम प्रिय है। तजऊन तनु निज इच्छा मरना, तनु बिनु वेद भजन नहीं वरना। प्रथम मोहि मोहि बहुत विगोहा, राम विमुख सुख कबहु न सोवा। मेरा मरण अपनी इच्छा पर है, परंतु फिर भी मैं यह शरीर नहीं छोड़ता, क्योंकि वेदों ने वर्णन किया है कि शरीर के बिना भजन नहीं होता। पहले मोह ने मेरी बड़ी दुर्दशा की। श्री राम जी के विमुख होकर मैं कभी सुख नहीं पाया। नाना जन्म कर्म सुनि पुनि नाना, किए जोग जप तप मखदाना। कवन जौन जन में जह नाही, मैं खगेश भ्रम जग माही। अनेकों जन्मों में मैंने अनेकों प्रकार के योग जप तप व्रत यज्ञ दान आदि कर्म किए। हे गरुड़ जी, जगत में ऐसी कौन योनि है जिसमें मैंने बार बार घूम फिर कर जन्म लिया हो। देखो करी सम कर्म गोसाई, सुखी निभो अबई की नाही। सुधि मोहि नाथ जन्म बहु केरी, शिव प्रसाद मति मोहि ने घेरी। हे गोसाई, मैंने सब कर्म करके देख लिए, पर अब इस जन्म की तरह मैं कभी सुखी नहीं हुआ। हे नाथ, मुझे बहुत से जन्म की याद है उनके, क्योंकि शिव जी की कृपा से मेरी बुद्धि मोह नहीं है। प्रथम जन्म के चरित्र अब कहो सुना हो वे गेस। सुन प्रभु पद रति उपजई,
जाते मिटई कलेश सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। हे पक्षीराज सुनिए, अब मैं अपने प्रथम जन्म के चरित्र कहता हूँ, जिन्हें सुनकर प्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है, जिससे सब कलेश मिट जाते हैं। पूरब पूरब कल्प एक प्रभु, जुग कल जुग मल मूल। नर अरु नारी अधर्म रत, सकल निगम प्रतिकूल। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। हे प्रभु, पूर्व के एक कल्प में पापों का मूल युग कलयुग था, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधम परायण और वेद के विरोधी थे। ते कल युग को सुलभ कौशलपुर जाई, जनमत भयो शूद्र तनु पाई। शिव सेवक मन क्रम अरुवानी, आन देव निंदक अभिमानी। उस कलयुग में अयोध्यापुरी में जाकर शूद्र शरीर पाकर जन्मा। मैं मन वचन और कर्म से शिव जी का सेवक और दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला अभिमानी था। धन मद मत परम वाचिला, उग्र बुद्धि उर्दम्ब विशाला। जदपि रहो रघुपति रजदानी, तदपि ने कछु महिमा तब जानी। मैं धन के मद में मत वाला, बहुत ही बकवादी और उग्र बुद्धि वाला था। मेरे हृदय में बड़ा भारी दम्भ था। यद्यपि मैं श्री रघुनाथ जी की राजधानी में रहता था, तथापि मैंने उस समय उसकी महिमा कुछ भी नहीं जानी। अब जाना मैं अवध प्रभावा, निगमा गम पुराण अस गावा। कब नु जन्म अवध बस जोई, राम परायण सो पै होई। अब मैंने अवध का प्रभाव जाना। वेद शास्त्र और पुराणों ने ऐसा गाया है कि किसी भी जन्म में जो कोई भी अयोध्या में बस जाता है, वे अवश्य ही श्री राम जी के परायण हो जाता है। अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब उर्वशी राम धनु पानी। सो कलिकाल कठिन उर्गारी, पाप परायण सब नर नारी। अवध का प्रभाव जीव सर तभी जानता है जब हाथों में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी उसके हृदय में निवास करते हैं। हे गरुड़ जी, ये कलिकाल बड़ा कठिन था। उसमें सभी नर नारी पापों में लिप्त थे। कलिमल ग्रसे धर्म सब, लुप्त भये सद ग्रंथ। दंभे निज मति कल्प करी, प्रकट किए बहु पंथ। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। कलयुग के पापों ने सब धर्मों का ग्रस लिया। सतग्रंथ लुप्त हो गए। दंभियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिए। भय लोग सब मोह बस, लोग ग्रह शुभ कर्म। सुन हरिजन ज्ञान निधि, कभो कछुक कलि धर्म। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। सभी लोग मोह के बस हो गए। शुभ कर्मों को लोग ने हड़प लिया। हे ज्ञान के भंडार, हे हरि भक्त, हे हरि के वाहन, सुनिए आप में कली के कुछ धर्म कहता हूं। वरण धर्म नहीं आश्रम चारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। द्विज ऋतु वे जग भूप प्रजासान, को नहीं मरण निगु अनुमासान। कलयुग में वर्ण धर्म रहता है। ने चारों आश्रम रहते हैं। सब पुरुष स्त्री वेद के विरुद्ध लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदों के बेचने वाला और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। वेद की
आज्ञा कोई नहीं मानता। मारग सुई जा कहु जो भावा, पंडित सो जो गाल बजावा। मिथ्यारम दम रति जोई, ता कहु संत कहो सब कोई। जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है, जो ढीठ मारता हो वही पंडित है, जो मिथ्या आरंभ करता आडंबर रखता हो और जो दम्भों में रत है उसी को सब कोई संत कहते हैं। सोई सियान जो परधनहारी, जो कर धम्म सो बड़ आचारी। जो के झूठ मस्खरी जाना, कल जुग सोई गुणवंत वखाना। जो जिस किसी प्रकार से दूसरों का धन हरण कर ले, बड़ी बुद्धिमान है। जो दम्भ करता है वही बड़ा आचारी है। जो झूठ बोलता है और हंसी दिल्लगी करना जानता है, कलयुग में वही गुणवान कहा जाता है। निराचार जो श्रुतिपथ त्यागी, कलयुग सोई ज्ञान सो वैरागी। जाके नख अरु जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। जो आचरणहीन है और वेद मार्ग को छोड़े हुए है, कलयुग में वही ज्ञानी और वही वैराग्यवान है। जिसकी बड़ी बड़ी नख और लंबी लंबी जटाएं हैं, वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी है। असुर भेष भूषण धरे, भक्षा भक्ष जे खाए। ते जोगी ते सिद्ध नर, पूजे ते कल जुग माय। जो अमंगल वेश और अमंगल भूषण धारण करते हैं और भक्ष अभक्ष खाने योग्य और न खाने योग्य सब कुछ खा लेते हैं, वही योगी है, वही सिद्ध हैं और वही मनुष्य कलयुग में पूज्य हैं। जे अपकारी चार तिन कर, गौरव मानते। मन क्रम वचन लवाते ही, वक्ता कल काल महो सियावर। रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम। जिनके आचरण दूसरों का अपकार अहित करने वाले हैं, उन्हीं का बड़ा गौरव होता है और ने ही सम्मान के योग्य होते हैं। जो मन वचन और कर्म से लबार झूठ बोलने वाले हैं, वे ही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचे नट मरकट की नाई। शुद्ध जद उपदेश ज्ञाना, मैली जने उले ही कुदाना। हे गोसाई, सभी मनुष्य स्त्री के विशेष वश में है और बाजीगर के बंदर की तरह उनकी नचाई नाचते हैं। ब्राह्मणों को शूद्र ज्ञानोपदेश करता है और गले में जनेऊ डालकर कुपित दान लेते हैं। सब नर काम लोभ रति क्रोधी, सब नर काम लोभ रति क्रोधी। देव विप्र सतु संत विरोधी, गुरु मंदिर सुंदर पति त्यागी। भजई नारी पर पुरुष अभागी। सब पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी होते हैं। देवता ब्राह्मण वेद और संतों के विरोधी होते हैं। अभागिनी स्त्रियां गुणों के धाम सुंदर पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करती हैं। सौभाग्नि विभूषण हीना, विधवा के सिंगार नवीना। गुरु शिव मंदिर अंधकाले का, एक ने सुनी एक नहीं देखा। स्वाग्नि स्त्रियां तो अमंगल आभूषण से रहित होती हैं, पर विधवाओं के नित्य नए श्रृंगार होते हैं। शिष्य और गुरु में बहरे और अंधों का सा हिसाब होता है। एक शिष्य गुरु के उपदेश को सुनता नहीं, एक गुरु देखता नहीं, उसे ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं करता। हरई शीर्ष धन शोक ने हरई, सो गुरु घोर नरक महु परही। मात पिता बल के नि बुलाए, उदर भरे सो धर्म सिखावे। जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है पर शोक नहीं हरण करता, वह घोर नरक में पड़ता है। माता पिता बालकों को बुलाकर
वही धर्म सिखलाते हैं जिससे पेट भरे। राज्ञान बिनु नारी कर कहे ने दूसरी बात, कोड़ी लागिलो बस करे विप्र गुरु गात। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी बात नहीं करते, पर में लोभवश कौड़ियों बहुत थोड़े लाभ के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या कर डालते हैं। बादई शूद्र दिजई सन हम तुम ते कछु घाट, जाने ब्रासो विप्र बर आंख दिखावई डाट। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। गुरु ब्राह्मणों से विवाद करते हैं, शुद्ध ब्राह्मणों से विवाद करते हैं और कहते हैं कि हम क्या तुमसे कुछ कम है। जो ब्रह्मा को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ऐसा कहकर वे उन्हें डांट आंखें दिखलाते हैं। परत्रिय लंपट कपट सियाने, मोह द्रोही ममता लपटाने। ते अभेदवादी ज्ञानी नर, देखा में चरित्र कल जुग कर। जो पराई स्त्री में आसक्त, कपट करने में चतुर और मोह द्रोह और ममता में लिपटे हुए हैं, वही मनुष्य अभेदवादी ब्रह्मा और जीव को एक बताने वाले ज्ञानी हैं। मैंने उस कली युग का यह चरित्र देखा। आप गए अरु तिने उजगलाई, जे कहु संत मार्ग प्रतिलाई। कल्प कल्प भरी एक एक नर का, परई जे दूषति श्रुति करी लतर का। वे स्वयं तो नष्ट हो ही रहे थे और जो कहीं सतमार्ग प्रतिपालन करते हैं उनको भी वे नष्ट कर देते हैं। जो तर्क करके वेद की निंदा करते हैं वे लोग कल्प कल्प एक एक नरक में पड़े रहते हैं। जे वर्णाधम तेली कुम्हारा, स्वपंच किराति कोल कलवारा। नारी मोहे गुरु संपत्ति नासी, मूड बुलाए होए सन्यासी। तेली, कुम्हार, चांडाल, भील, कोल और कलवार आदि जो वर्ण में नीच हैं, स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुड़ाकर सन्यासी हो जाते हैं। ती विप्रैसन आप पूजावई, अभय लोग निज हाथ नसावई। विप्र निरंचर लोलुपकामी, निराचार सठ वृषशैली स्वामी। वे अपने को ब्राह्मणों से पुजवाते हैं और अपने ही हाथों दोनों लोग नष्ट करते हैं। ब्राह्मण अनपढ़, लोभी, कामी, आचारहीन, मूर्ख, नीच जाति की विचारी स्त्रियों के स्वामी होते हैं। शुद्ध करई जप तब व्रत नाना, बेठी बरासन कहे पुराना। सब नरी कल्प करई आचारा, जायने वर्णी अनीत अपारा। शुद्र नाना प्रकार के जप तप व्रत करते हैं और ऊंचे आसन व्यवसायी गद्दी पर बैठकर पुराण करते हैं। सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं। अपार अनीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। भय बरन शंकर कली, भिन से तू सब लोग। करई पाप पावई दुख, भय रूज शोक वियोग। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिभुव सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। श्री रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की,
कीरति करत ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनादि शिष्य सुशारद, वर्णि पवन सुत कीरत नीकी। आरती श्री रामायण जी की, कीरति करत ललित सिय पी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि मन तन सन तन को सर्वस, सारे अंश समस्त सभी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति करत ललित सिय पी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरिघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यासी आदि कल वर्ज बखानी, काकभूषण गरुण के ही की। कलमल हरण विशेर श्रीफी की, सुभंग सिंगार मुक्त जुगी की। दल निरोग भव मुरे अमी की, तात मात सब विद तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति करत ललित सिय पी की। बोल सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम।